प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना। उसके बाद हम करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरणों को हल करना। इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 7 से लेकर 15 तक हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं एग्जाम्पलों को करते समय हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात सूत्र दोनों विधियों से द्विघात समीकरणों को हल करना सीख जाएंगे। चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कॉर्नर पर एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसे आप दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा, YouTube के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। ये बिल्कुल फ्री है। और अपने कमेंट्स भी नीचे ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। उदाहरण 7। उदाहरण 7 में हमें दिया है 2x² - 5x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो देखिए, इसका हल करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले स्टेप में x² के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है, सबसे पहले स्टेप में x² का जो कोफिशिएंट है उससे हम पूरे समीकरण को भाग देते हैं। इस केस में x² का कोफिशिएंट 2 है तो हम पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे। देखिए, इसे 2 से भाग दे देते हैं हर एक पद को। तो यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास, x² यहाँ -5/2x प्लस में 3/2 और 0 को 2 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में पहले पद को आपने चेंज नहीं करना है, x² को ऐसे का ऐसे रखना है। और दूसरा जो पद है यानी x वाला जो पद है इसे 2 गुना समथिंग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 की टेबल में तो आता नहीं, इसलिए 2 इसका गुणनखंड बनेगा नहीं। तो 2 गुना समथिंग लिखने के लिए 2 गुना 5, देखिए इसको 2 से जब मैंने गुणा किया तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा इंटू x। और अब देखिए 2 से, अब इस पद में गुणनखंड 2 को छोड़ के बाकी देखिए क्या संख्या है, 5/4। इस 5/4 का वर्ग आपने प्लस करना है, 5/4 का वर्ग प्लस करना है और यही 5/4 का वर्ग माइनस करना है। प्लस में 3/2 बराबर 0, ये वाला 3/2। अब देखिए कि आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा क्यों किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 बीजगणित के सूत्र हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, जो क्या है a² + 2ab + b²।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब वास्तव में हम इस द्विघात समीकरण के एक पोर्शन को किसी न किसी बीजीय व्यंजक का स्क्वायर के रूप में यानी वर्ग के रूप में लिखना चाहते हैं। इसके लिए मैंने x² यानी ये a² का रूप हो गया और 5/4 का स्क्वायर यानी b² का रूप हो गया और बीच वाला पद देखिए 2 गुना समथिंग है तो इसको मैंने 2 गुना समथिंग लिख दिया है। तो देखिए दोनों सूत्र वैसे तो एक जैसे लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का फर्क है। तो एक बार इनको माइंड में रखें, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि मैंने इस स्टेप में किया क्या है। कि पहले स्टेप में मैंने पूरे द्विघात समीकरण को x² के कोफिशिएंट से भाग दे दिया, अर्थात इस केस में मैंने 2 से भाग दे दिया है। 2 से भाग करने के बाद ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में x² को आपने चेंज नहीं करना और जो x वाला पद है इसको 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, यानी 2 गुना समथिंग इसको हमें लिखना है। उसके बाद ये b² बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड पद में 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद ये गुणनखंड 2 छोड़ दीजिए, क्या बचा हमारे पास 5/4। 5/4 का स्क्वायर पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, उसके बाद जो ऐचर पद हमें दिया है वो रखना है। यहाँ से देखिए कि x की जगह पे a मानिए और 5/4 की जगह b मानिए, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये क्योंकि माइनस आया है तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी इतना इतना जो सम है वो a माइनस b क्या है इस केस में 5/4 a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये है 5/4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये जो संख्याएं हैं इनको राइट हैंड साइड में ले जाएं। 25/16 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और 3/2 प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड एलसीएम आ जाएगा 16, 25 माइनस 16 को 2 से भाग देंगे 8 8 दिए 24। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24 1/16। x माइनस 5/4 का स्क्वायर 1/16 को मैं कह सकता हूँ कि 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर वर्ग हट जाएगा और साथ में क्या होगा ध्यान से देखिए, इधर भी वर्ग हट जाएगा लेकिन साथ में क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि -5 का वर्ग भी क्या होता है 25 और +5 का वर्ग भी क्या होता है 25। तो 25 के वर्गमूल को हम क्या कह सकते हैं प्लस माइनस से 5 से कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने जब
इसका वर्गमूल किया है, तो जैसे 25 का वर्गमूल किया तो राइट हैंड साइड में मैंने प्लस माइनस 5 लगाया। ठीक उसी तरह से जैसे इसका मैं वर्गमूल कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा रहा हूँ। तो देखिए अब आपने क्या करना है, एक बार तो 1/4 को प्लस का लेके सोल्व करना और एक बार माइनस का लेकर के सोल्व करना है। तो x बराबर एक बार तो प्लस 1/4 करेंगे और ये 5 माइनस के 5/4 राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस के 5/4 हो जाएंगे। और दूसरी बार आपने क्या करना है, इस 1/4 को माइनस का लेना है और ये 5/4 तो इस साइड जाकर के प्लस का हो ही जाना है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 5 1 + 5 6/4 यानी 3/2। तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/2 और दूसरी वैल्यू हम इधर से निकाल लेंगे 4 एलसीएम -1 + 5 4/4 4/4 कैंसिल हो करके 1। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के दो मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं, 3/2 और 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, तो जैसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं उसमें बिल्कुल आगे उदाहरण 8, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल हल कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण दिया है वो है 5x² - 6x - 2 = 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि पूरे समीकरण को x² के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। x² के कोफिशिएंट से भाग देंगे तो जैसे पहले पद को 5 से भाग देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास x²। दूसरे पद में आएगा 6/5x माइनस इसको भाग देंगे तो 2/5x, राइट हैंड साइड को 5 से भाग देंगे तो 0/5 0 ही आएगा। अब देखिए अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि पहला पद तो हमें चेंज करना ही नहीं है, दूसरे पद को हमें 2 गुणा समथिंग लिखना है। ऊपर देखिए एक सम संख्या है 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। अगर यहाँ विषम होती तो मैं क्या करता, 2 से गुणा और 2 से भाग करता, 2 से ऊपर गुणा और 2 से ही हर को गुणा कर देता। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो भी वही आएगा। अब क्योंकि ये सम संख्या है तो इसलिए इसको मैं 2 गुणा 3 आसानी से लिख सकता हूँ बटे में 5x। इस पद में से गुणनखंड 2 को छोड़ करके और x को छोड़ के जो कुछ भी हमारे पास बचा है उसका स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो चीज़ ऐड की है वो हमें और उसका वर्ग एक बार माइनस कर देते हैं, -2/5 = 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये किस रूप का हो गया, a² - 2ab + b² यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में a क्या है x और b क्या है 3/5, x - 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 और माइनस 2/5 = 0। अब देखिए x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर
ये दोनों चीज़ राइट हैंड साइड में ले जाए। 9/25 प्लस 2/5। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 25 9 प्लस 25 को 5 से भाग देंगे, 5 5 दूनी 10। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 19 और 25 को 5 का होल स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह से अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल करूँगा तो x माइनस 3/5 दोनों तरफ वर्गमूल करने पर राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लग जाएगा, वर्गमूल 19/5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/5, इधर जाकर के प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस वर्गमूल 19/5। एक बार तो 19 को रूट 19/5 को प्लस का ले लेंगे, दूसरी बार वर्गमूल 19/5 को माइनस का ले लेंगे और x की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देंगे। तो x बराबर आ जाएगा 3/5 प्लस वर्गमूल 19/5। एक वैल्यू तो यह आएगी और दूसरी वैल्यू x बराबर 3/5 माइनस वर्गमूल 19/5। 5 एलसीएम आ गया 3 प्लस वर्गमूल 19 और यहाँ से 5 एलसीएम 3 माइनस वर्गमूल 19। तो ये जो है दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण नंबर 9, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग हमें करना है। तो जैसे पहले हमने दो उदाहरणों में डिस्कस किया, ठीक उसी तरह से पूरे द्विघात समीकरण को हम x² के गुणांक से भाग दे देते हैं। तो यह आएगा x², क्योंकि 4 से भाग देंगे 4 से 4 कट जाएगा, प्लस में 3/4 x प्लस 5/4 बराबर 0/4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा कि प्रत्येक पद को हमने 4 से भाग दे दिया है। अब अगले स्टेप में पहले पद को हमने नहीं छेड़ना है, x² एज इट इज रखना है। उसके बाद x वाला जो पद है उसमें हमें गुणनखंड के रूप में 2 चाहिए, तो 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से ही भाग करना होगा। 4 दूनी 8 x। अब गुणनखंड 2 और x को छोड़ करके जो भी संख्या हमारे पास बची है उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और वही इसमें से माइनस करेंगे, प्लस 5/4। अब शुरू वाले 3 पद देखिए, a² x को a मानिए और 3/8 को b माने, तो a² प्लस 2ab प्लस b² x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, यानी इतना इतना जो हमने a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है बराबर 0। माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 5/4 बराबर 0। x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर इस साइड 9/64 माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा
-5/4 x + 3/8 का होल स्क्वायर। 64 एलसीएम आ जाएगा 9 और 16×5 = 80। तो ये आएगा x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -71/64। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या आएगा हमारे पास। x + 3/8 वर्गमूल करेंगे, इधर से वर्ग चला जाएगा और राइट हैंड साइड में है -71/64। इसको मैं लिख देता हूँ -√71। 64 का रूट हो जाएगा 8 विद प्लस माइनस साइन। अब देखिए कि x बराबर आएगा -3/8 ± √−71/8। अब माइनस की संख्या का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, तो x का कोई भी वास्तविक मान जो है यहाँ पर संभव नहीं है। तो हम लिखें क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। इसलिए x का कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। अब देखिए मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। अब देखिए जैसे हम पीछे सभी एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, उदाहरण 7, 8 और ये 9 उदाहरण था कि जैसे हमें एक बहुपद दिया, जैसे हमें एक द्विघात समीकरण दिया है और इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर हमें कोई सामान्य द्विघात समीकरण दिया हो ax² + bx + c बराबर 0 दिया हो और इसे ही हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, तो जैसे यहाँ पर x के मूल आ रहे हैं और पीछे भी आए हैं, तो उसी तरीके से x के दो मूल हमें प्राप्त होंगे। x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। तो x के हम यहाँ से दो मूल प्राप्त कर सकते हैं, एक बार ये वाली वैल्यू प्लस की लेकर दूसरी बार माइनस की लेकर के। तो वास्तव में ये जो एक्सप्रेशन है ये और कुछ नहीं है, द्विघाती सूत्र ही है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम आगे आने वाले उदाहरणों में x के मूल ज्ञात करेंगे या द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। फिलहाल मैं इस सूत्र के प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल नहीं समझा रहा हूँ। यह आपके एनसीईआरटी बुक में हालांकि दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है और लगता है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो
कमेंट डाल दें, मैं आपको ये समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम द्विघात सूत्र की एप्लीकेशन ही डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 10 में। उदाहरण नंबर 10 कहता प्रश्नावली 4.1 की प्रश्न संख्या 2 के फर्स्ट पार्ट को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए, जब हमने 4.1 प्रश्नावली डिस्कस की थी तो इसमें हमें एक प्रॉब्लम जो दी थी उससे हमने द्विघात समीकरण बनाया था, और वो द्विघात समीकरण आया था कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। आइए इस द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करें। देखिए, सबसे पहले तो हम इस दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक सामान्य द्विघात समीकरण के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें पता लगता है कि a बराबर क्या है। जैसे a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। b बराबर b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1। जब x के साथ कुछ नहीं लगा होता कोफिशिएंट 1 होता है। और c बराबर ये जो अचर पद है माइनस 528। देखिए, प्लस माइनस साइन का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस में है तो c आपने माइनस में लेना है, प्लस में तो प्लस में लेना है। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 528 है। तो अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लिखिए। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b यानी -1 प्लस माइनस वर्गमूल b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह 2 और c की जगह माइनस 528। ये जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ वास्तव में गुणा के निशान है, ऐसा हम लगा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन 2a, 2 इंटू 2 -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस गुणा माइनस प्लस 4 दूनी 8, 528 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 4224 बटे में 2 दूनी 4, -1 प्लस माइनस 4224 प्लस 1 4225 बटे 4। अब हम 4225 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यह आप आसानी से गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 5 8 40, 2 शेष बच गया, 5 चौके 20 और 5 5 25। फिर 5 पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 छके 30,
हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस 4225 का वर्गमूल, जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था, कितना आया 65/4। तो यहाँ से x के दो मान हमें प्राप्त होंगे, एक बार प्लस का 65 लेकर के और एक बार -65 लेकर के। तो x बराबर -1 प्लस 65/4 तथा बराबर -1 माइनस 65/4। 65 माइनस 1 64, 64 को 4 से भाग देंगे 16, और 65 माइनस 65 और -1 -66/4, यानी -33/2 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो हमें यहाँ पर x के दो मूल प्राप्त हो गए हैं, x बराबर 16 और x बराबर -33/2।